गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जो है कल के वीडियो में जो है ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक ये देखेंगे। ठीक है। ग्रामीण बस्तियां मूलतः भूमि एवं कृषि, पशुपालन एवं प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित रहती है। ग्रामीण बस्तियां प्रायः छोटे आकार की होती है तथा ये कम जनसंख्या वाली ग्रामीण जनसंख्या है। ग्रामीण बस्तियों को मुख्यतः जल आपूर्ति, भूमि व स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के अन्य कारण प्रभावित करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से कारण हैं जिससे बस्तियां प्रभावित होती है या बस्तियों के निर्माण में ये प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पहला है जल आपूर्ति। आप देखेंगे कि विश्व की अधिकांश जो सभ्यता का जन्म हुआ है वो नदी घाटी सभ्यताओं पे या नदियों के किनारे हुए हैं। विश्व की जितने भी बड़े शहर या ऐतिहासिक शहर हैं वो सारी चीजें जो है नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। तो इससे समझ में आता है कि जल आपूर्ति जो है एक बड़ा कारक है। जल मानव के लिए अनिवार्य है और बस्तियां नदियों, झीलों, झरनों जैसे जल के स्रोतों के निकट ही स्थापित की जाती है। इनसे बस्तियों के निवासियों को जल सुगमता से उपलब्ध हो सके। इन जलाशयों से पीने, नहाने, खाने, वस्त्र धोने, सिंचाई, मत्स्य पालन और सिंचाई कृषि कार्यों के लिए जो है जल का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों को असुविधाजनक स्थानों जैसे दलदल से घिरे द्वीपों अथवा नदी किनारों के निचले क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित कर देती है। क्यों? क्योंकि जल जो है वहां पर सुलभ होते हैं, इस वजह से जो है वहां पर जो है कर देते बसने के लिए जो है प्रेरित करते हैं। भूमि, बस्तियां बसाने के लिए लोग उपजाऊ भूमि को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उपजाऊ भूमि कृषि को बढ़ावा देती है। प्राचीन काल में सभी बस्तियां नदी घाटियों की उपजाऊ भूमि पर स्थापित की गई थी। यूरोप में दलदलों एवं निचली भूमियों में नहीं बल्कि ढलवा मैदानी भागों में बस्तियां पाई जाती है। इस प्रकार से हम देखें तो बस्तियों के विकास में जो है भूमि का महत्वपूर्ण स्थान है। अधिकांश बस्तियां या सभ्यता का जन्म जो है नदी घाटियों के मैदानों में हुआ है, इसलिए मैदानों को सभ्यता का पालना भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। इसके विपरीत दक्षिणी पूर्वी एशिया में नदी घाटियों के निम्न भागों एवं तटवर्ती मैदानों के निकटवर्ती भागों में बस्तियां बनाई जाती है क्योंकि ये भाग चावल की कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तीसरा है उच्च भूमि के क्षेत्र। नदी बस्तियों के निम्न क्षेत्रों में बस्तियों को नदी वेदिकाओं तथा तटबंध जैसी उच्च भूमियों पर बसाया जाता है ताकि बाढ़ के प्रकोप से बचा जाए और जनधन की हानि को रोका जाए। क्योंकि यदि निम्न भूमि वाले क्षेत्रों में होंगे और बारिश अधिक होगी, नदी का तटबंध टूटेगा और बाढ़ आएगा तो लोगों की बस्तियों में घुसेगा जिससे उनको जनधन की हानि अधिक होगी। उष्णकटिबंधीय देशों के दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं या पेड़ों की सहायता से बनाते हैं जिससे कि बाढ़ एवं कीड़े मकोड़ों से बचा जा सके। क्योंकि दलदली क्षेत्रों में जो है कीड़े मकोड़ों और जहरीले जीव जंतुओं का खतरा अधिक होता है, इसलिए जो है अपने मकान जो है वो स्तंभों पर या कह ले मचान या पेड़ों की ऊंचाई पर जो है अर्थात दलदली भूमि से काफी ऊंचाई पर जो है अपने मकानों का निर्माण करते हैं। गृह निर्माण सामग्री। गृह निर्माण के लिए सामान्यतः स्थानीय रूप में मिलने वाली सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इनमें पत्थर, लकड़ी, सरकंडे आदि प्रमुख हैं। वन क्षेत्रों में लकड़ी प्रचुर मात्रा में मिलती है और निर्माण के लिए मुख्यतः लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि आज जो है हम भले ही आधुनिक घरों का निर्माण करा रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक स्थितियों में जब बस्तियों का विकास हो रहा था तब स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध साधन थे जिसमें विशेष रूप से मिट्टी, लकड़ी, इन्हीं का ही उपयोग जो है घरों को बनाने के लिए किया जाता था। चीन के लोयर क्षेत्र के निवासी कंदराओं में मकान बनाते थे अर्थात गुफाओं में रहते थे। अफ्रीका के सवाना प्रदेश में कच्ची ईंटों के मकान बनते थे जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में एस्किमो हिमखंडों से अपने इग्लू का निर्माण करते थे। इग्लू आपको पता है कि बर्फ का मकान है, पूरी चीजें बर्फ से बनी हुई होती है। सुरक्षा। बस्ती का निर्माण करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है और बस्तियां सुरक्षित स्थानों पर बनाई जाती है। राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, उपद्रव आदि की स्थिति में गांवों को सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता है। भारत में अधिकांश दुर्ग मतलब किले उच्च स्थानों एवं पहाड़ियों पर स्थित हैं। आज आप देखेंगे राजस्थान चले जाइए या मध्य प्रदेश चले जाइए, वहां पर जितने भी ऐतिहासिक किले हैं वो ऐसे बीहड़ या दुर्गम क्षेत्रों में बनाए गए थे जहां पर शत्रु ना पहुंच सके, या तो चारों तरफ झील है या ऊंची पहाड़ियों पर हो ताकि उनको दूर से ही हम देख सकते हैं।
ये सब चीजें सुरक्षा के मद्देनजर बनाए गए थे कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि जब कभी बाहरी आक्रमण हो तो हम उसकी अपने आप की रक्षा कर सकें। नाइजीरिया में खड़े इंसेलबर्ग अच्छी सुरक्षा स्थिति प्रदान करते हैं। इंसेलबर्ग क्या होता है, अपनी 11th में पढ़ा था। ये वायु अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। नियोजित बस्तियां, इन बस्तियों का निर्माण स्वयं ग्रामवासी नहीं करते बल्कि सरकार द्वारा नियोजित ढंग से किया जाता है, अर्थात सारी चीजें पूर्ण प्लानिंग से की जाती है। भारत की पहली जो है आधुनिक बस्ती जो है या आधुनिक शहर जो है वो चंडीगढ़ है। इन बस्तियों के निवासियों को आवास, जल तथा अन्य अवसंरचना आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें बिजली, पानी की सुविधाएं, सड़कों की सुविधाएं जो है पूर्ण तरीके से सुव्यवस्थित होती है। यूथोपिया में सरकार द्वारा ग्रामीण योजना एवं भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास इसके अच्छे उदाहरण है। ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं। ग्रामीण बस्तियों के लोगों का सीधा संबंध भूमि या प्राथमिक व्यवसाय से होता है। यहाँ के लोग जो है प्राथमिक व्यवसाय में ही संलग्न होते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होती है। ग्रामीण बस्तियों के मकान स्थानीय सामग्रियों से बनाए जाते हैं, या कह लें कि जो उनके पास आसपास जो सुविधाएं उपलब्ध है उसके आधार पर जो है अपने बस्ती का निर्माण करते हैं। ग्रामीण के बस्ती के मकानों की कोई सुनियोजित योजना नहीं होती है। भूमि की उपलब्धता एवं सुविधा के अनुसार जो है ये अपने घरों का निर्माण या बस्तियों का निर्माण करते हैं। मकान के प्रायः 2 भाग होते हैं, एक परिवार के सदस्यों के लिए और दूसरा पशुओं के लिए। प्रायः ये बस्तियां जल की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। गांव के निवासियों में सहकारिता और सहयोग की भावना रहती है। ग्रामीण बस्तियों में जीवन यापन की सुविधाएं नगरों की अपेक्षा कम होती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी ग्रामीण बस्तियों या बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी विशेषताएं। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप जरूर पूछेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।